भ्रष्टाचार अभियान में क्या मकसद है और क्यों लगातार ये कई दिनों से चल रहा है आपका भ्रष्टाचार अभियान, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, क्या फर्रुखाबाद के साथ में आपको लगता है ऐसा सौतेलापन लगातार होता चला जा रहा है? देखिए, फर्रुखाबाद अभी भी कहीं किसी भी जगह से सीधे मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। लखनऊ या दिल्ली किसी भी ना प्रदेश की राजधानी से ना देश की राजधानी से इससे जुड़ने का एक पहले अवसर था, जिसमें शहर के जनपद के सभी समाज सेवियों ने प्रयास किया था कि गंगा एक्सप्रेस वे हमारे जनपद की सीमा के अंदर से गुजरे। वो हमारे जनपद की सीमा से नहीं गुजर पाया इतने प्रयासों के बाद भी। तो आज इसका नुकसान ये देखना है कि गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे 27 कॉरिडोर बन रहे हैं जो व्यवसाय को बढ़ावा देंगे जहाँ से निकले। अगर ये फर्रुखाबाद से निकला होता तो फर्रुखाबाद में व्यवसायिक कॉरिडोर बनते, जिससे यहाँ पे नए उद्योगों का जन्म होता और यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता। यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे जो निकलने की बात चल रही थी, तो उसमें भी एक संशय की स्थिति विगत 2-3 महीने से उत्पन्न हो गई कि वो फर्रुखाबाद से होकर गुजरेगा या मैनपुरी से होकर गुजरेगा। तो उस संशय की स्थिति तो हम लोगों ने सभी ने, जो शहर के समाज सेवी हैं, फर्रुखाबाद विकास मंच है और भी सभी जो संगठन हैं, उन सब ने उस स्थिति को भापा और अपने जनप्रतिनिधियों से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, माननीय नितिन गडकरी जी से, सभी से हम लोग ये मांग करते हैं कि फर्रुखाबाद जो कि मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है किसी भी रूप में, हम लोग चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जाए तो भी हमको 40 किलोमीटर दूर कन्नौज जनपद में जाना पड़ेगा। गंगा एक्सप्रेस जाए तो भी हमको 40 किलोमीटर दूर हरदोई जनपद में जाना पड़ेगा। हमारे फर्रुखाबाद जनपद के विकास को देखते हुए, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे को फर्रुखाबाद की सीमा के अंदर से ही गुजारें, यही मांग पूरे फर्रुखाबाद की है। उसी मांग को बल देने के लिए हम लोग एक सकारात्मक रूप से हस्ताक्षर अभियान यहाँ की जनता की भावनाओं को दर्शाने के लिए चला रहे हैं। तो इस भावना का सम्मान यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, साथ में ऊपर इस बात को पहुँचाना चाहिए जिससे कि जो हमारा विकास का हमारा अधिकार है वो हमको मिल सके। क्योंकि आज एक्सप्रेस वे बनेगा, कल इसके किनारे औद्योगिक गलियारे बनेंगे, तो उसका लाभ फर्रुखाबाद के युवा को ही मिलेगा अगर यहाँ से वो एक्सप्रेस वे होके गुजरेगा। आप आलू के बड़े व्यापारी हैं, आपका कोल्ड भी है, और फर्रुखाबाद में आप जैसा कि कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो उसको कितना बेनिफिट हो सकता है एक्सप्रेस वे से? एक्सप्रेस वे से बहुत लाभ होगा। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा हो जाएगा, पाउडर के बड़े बड़े प्लांट आलू के लग सकते हैं, क्योंकि आलू एक सस्ती कमोडिटी है, 5 रुपये से लेकर 20 रुपये किलो तक अधिकतम बिकती है। तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बहुत मतलब होता है। अगर हमारे यहाँ से एक्सप्रेस वे होकर गुजरेगा तो निसंदेह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस चीज़ की घटेगी, जिससे उसको बढ़ावा मिलेगा। फर्रुखाबाद जिले में लगातार जो आप अपने शहर से जब कहीं निकलते हैं कहीं जाने के लिए, तो सारी रोडें टूटी हैं चौतरफा, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या होना चाहिए डबल इंजन की, जबकि लगातार सरकार चल रही है और फर्रुखाबाद के साथ में ही सौतेलापन हो रहा है, जबकि एक अंग इसका है कन्नौज, वो बहुत विकसित हो चुका है, जो कि फर्रुखाबाद से ही जुड़ा रहा कुछ समय पहले, और आज वो बहुत आगे है। फर्रुखाबाद से क्या विचार हैं आपके? देखिए, फर्रुखाबाद का विकास कितना हुआ है ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर है। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की मांग को लेके समय समय पे हम सब लोग खड़े होते रहे हैं। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी तीव्रता से मांग की कि गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से होकर गुजरे, जिससे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। वो नहीं हो सका। तो यहाँ पे आप मोहम्मदाबाद रोड की बात कर रहे हो, तो सभी जानते हैं कि वर्षों से टूटा पड़ा हुआ है और किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है, चाहे वो पूर्व समय के हों चाहे वर्तमान के। एक मोहम्मदाबाद का ही रोड नहीं, लगातार फर्रुखाबाद शहर से जैसे ही बाहर निकलो या फर्रुखाबाद शहर को ले लो, शहर में भी सारे रोड लगभग टूटे हैं, और इसके अलावा भी अगर कहीं निकलोगे तब भी रोड टूटे चौतरफा। ऐसा फर्रुखाबाद के ही साथ में क्यों हो रहा है? देखिए विमलेश जी, आप जो है एक शहर के बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो विभिन्न मुद्दों पे हमेशा सक्रिय रहते हैं। आप ये देखिए कि पिछले 17-18 साल से हमारे शहर की हम बात करें तो एक व्यक्ति नगर पालिका अध्यक्ष है, और आप देख रहे हैं कि जितना पैसों की यहाँ पर वेस्टेज हुई है, अगर इस पैसे का सही सदुपयोग होता तो हमारा
शहरी जो मुख्यालय है ये आज इसकी रूपरेखा नक्शा अलग होगा। 2 वर्ष से रेलवे रोड पूरा टूटा पड़ा हुआ है। साहबगंज चौराहे से लेकर मसैनी चौराहे के बीच में पूरा सब टूटा पड़ा हुआ है। तो इच्छा शक्ति का अभाव है और विज़न का अभाव है, विजनरी नहीं है। विज़न जो भी है उस विज़न पे वो काम कर रहे हैं। और किसी व्यक्ति पर हम लोग बात ना करें, हम लोगों का तो अपने शहर के विकास को लेके बात है। तो जब बात जनपद के विकास को लेके बात है, बात जब शहर की आई तो हमने आपसे ये कहा कि हर साल जिस शहर में 100 करोड़ 80 करोड़ रुपया आता है, वो अगर शहर डेवलप नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए दोषी कौन है? जनप्रतिनिधि और यहाँ के हम सब लोग जो अपने मांगों को सही तरीके से पूरा नहीं करा पाते, राजनीति का शिकार हुआ। आश्रय अभियान के बाद में अगला क्या होगा, आपका अगला कदम क्या करेंगे, क्या विचार हैं, क्या सोचा है आपने? देखिए, हम लोगों की सीमाएं बहुत कम हैं। हम लोग केवल अपनी बात को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। ये सारा दायित्व यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है कि यहाँ की जन भावनाओं को जो आप हम सब लोग संकलित कर रहे हैं, इसको ऊपर तक पहुँचाएँ। माननीय योगी जी तक पहुँचाएँ, माननीय नितिन गडकरी जी तक पहुँचाएँ। और NHAI द्वारा जो DPR बन रहा है उसमें फर्रुखाबाद को होते हुए ही इसको बनवाने के लिए अपना अथक प्रयास करें। क्योंकि यहाँ की जनता ने उनको मत दिया है, विधायक चुना है, सांसद चुना है, तो ये उनका दायित्व बनता है कि यहाँ के विकास की लड़ाई को ऊपर लड़ाएं।